नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 15 मार्च 2024 को मंगल का जो गोचर है, जो मंगल का राशि परिवर्तन है, वो आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देगा। मंगल अपनी उच्च राशि को छोड़ करके शनि की ही राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं और ये शनि के साथ ही जाकर के बैठेंगे, उनके ही साथ ये गोचर करने वाले हैं। तो कैसा प्रभाव रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में। 22 और 23 की साल बहुत उथल पुथल की गई। 2022-2023 बहुत उथल पुथल रही, क्योंकि शनि कभी बकरी हो रहा, कभी मार्गी हो रहा, कभी अस्त हो रहा। तो अभी ये पंडिता वो अस्त भी जो है थे अब तक, ये भी समाप्त हो जाएंगे और सूर्य भी चाल बदलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव होगा। 15 तारीख को मंगल और शनि का एक साथ बैठना ये अपने आप में एक अनूठा योग बनता है जो आपके लिए बहुत प्रभावित करेगा। तो समझते हैं कि आपके जीवन में ये मंगल का गोचर और शनि का गोचर क्या प्रभाव देगा। तो पहले समझते हैं शनि क्या है। शनि धैर्य के कारक हैं, शालीनता के कारक हैं और जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए हैं। मंगल उधर इसके बिल्कुल ऊर्जा के कारक कहे गए हैं, पराक्रम हिम्मत के कारक कहे गए हैं और इनके अंदर एक जो उतावलापन है, इनमें धैर्य की कमी होती है। ये किसी भी काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो मंगल एक क्रूर ग्रह है और शनि पापी ग्रह कहा गया है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन दोनों ही ग्रह अशुभ ही माने जाएंगे। लेकिन पत्रिका के आधार पर, यदि आपकी राशि के आधार पर हम बात करें तो शनिदेव आपके बैठते हैं छठे और 7वें भाव के स्वामी और मंगल देव बनते हैं आपके भाग्य के और 4थे भाव के स्वामी। तो मंगल देव तो शनि के साथ जाते के साथ ही अच्छा फल देने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि वो 4था भाव भूमि भवन वाहन का होता है, उधर को आपको प्रेरित करेंगे। और 9th भाव जो होता है वो आपके भाग्य का होता है, तो वहां का दाम्पत्य, वहां का इनके पास आधिपत्य है। तो केंद्र और त्रिकोण का जब स्वामी हो जाता है कोई ग्रह तो वो राजयोग देता है। लेकिन शनि के साथ बैठ करके आपके राजयोग में कितना चार चांद लगाएंगे, कितना आपको आगे बढ़ाएंगे, कैसे आपके भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में शनि और मंगल दोनों विराजमान हैं। तो एक तो मांगलिक दोष बनता है आपका। दूसरा, ये छठे भाव के स्वामी होकर के 7th भाव पति पत्नी के घर में गए, दाम्पत्य जीवन में गए, तो किस तरह का प्रभाव देंगे। शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपके लिए शनि और मंगल का जो गोचर है वो क्या प्रभाव देगा। तो जहां बैठते हैं वहां का प्रभाव देते हैं, जहां के स्वामी होते हैं वहां का प्रभाव देते हैं, जिस घर के स्वामी हैं, जिसके घर के मालिक हैं, उनका प्रभाव देखते हैं और जहां देखते हैं वहां पर भी प्रभाव देखते हैं। तो ये 7th भाव में बैठे हैं तो दोनों क्रूर ग्रह हैं, अपने ही घर में बैठे बेशक, लेकिन इनकी क्रूरता, इनका तीखापन दाम्पत्य जीवन पर कहीं न कहीं आपके लिए कुछ ऐसे आर्गुमेंट करा सकते हैं जो पति पत्नी में आपस में कुछ मनमुटाव हो सकता है, अड़चने आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े आपस में हो सकते हैं। शनि बचाने की कोशिश करें। यदि इसमें आप धैर्य रखते हैं तो मंगल आपके लिए उतावलापन देंगे, क्रोध देंगे, गुस्सा देंगे, एग्रेसिव देंगे आपके लिए, तो तीखा बुलवाएंगे, बड़बोलापन रहेगा, तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। तो शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखोगे तो
आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर पावर इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी रहेगी। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। कोई क्योंकि शनि और मंगल दोनों के दोनों आपके लगन भाव को या आपकी राशि को देखेंगे। तो वहां पर सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव होते हैं। तो इस प्रकार से शनि का प्रभाव जो है आपके व्यक्तित्व पर आएगा, मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर आएगा। तो आपको अपने जो गुस्सा है, क्रोध है, जो भटकाव है, उससे आपको संभल करके चलना पड़ेगा। वहां आपको वो गुस्सा और क्रोध नहीं करना। ये बात आपको अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। ये आपके लिए अग्रेसी देगा, उतावलापन देगा, गुस्सा क्रोध देगा, जो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस करेगा। पार्टनरशिप में भी डिस्टरबेंस रहेगी। दैनिक व्यापार में मान लीजिए आपका कोई ग्राहक आपके पास आता है, या आप ऑफिस में जिसमें बैठे हो, अपना व्यापार कर रहे हो, वहां आपसे कोई डील करने के लिए आता है, तो आपने एक अहम भाव पाल करके, मंगल आपको अहम भी देता है, गुस्सा क्रोध भी देता है, तो आपने कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, तो वो अपनी ही ज्यादा आपने व्याख्यान करके उस ग्राहक को अपने आप ही आप अपना नुकसान कर लेंगे। वो आपके यहाँ से डील नहीं करेगा। तो इसलिए शनिदेव क्या कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, पहले उसकी बात सुनिए और उसका शालीनता से उसके लिए जवाब दीजिए। ये तो रही बात इनकी। अब बात करते हैं कि मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, यात्राएं करेंगे, लाभ प्राप्त होगा आपके लिए। और भूमि भवन वाहन आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वहां का भी मालिक है और केंद्र में ही बैठा है, सप्तम भाव में बैठा, कोई बुरा प्रभाव नहीं दे रहा। और एक तरह से हम ये कहें कि शनि और मंगल का राजयोग भी बनता है, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी, नवम भाव का स्वामी है, और शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी। इस प्रकार से आपके लिए आमदनी में और आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं रहने वाली। आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। इस प्रकार से भाग्य साथ दे रहा है आपके लिए भूमि भवन। आप यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित, मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप सिविल में काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर की आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या आप उसमें टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ाइए, आपके लिए इस समय लाभ होगा। शनिदेव छठे भाव के भी स्वामी। छठा भाव होता है शत्रुओं का, छठा भाव होता है रोग का, ऋण का। तो इस समय ऋण से, कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप किसी को कर्जा ना दें, शत्रुओं से बच के रहें। शत्रु आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अननेसेसरी कोई सरदर्दी ना पालें, क्योंकि शनि और मंगल का एक साथ बैठना कहीं जो है आपके लिए नुकसान दे सकता है। तो इसलिए शत्रुओं से दूर रहें और उनसे शालीनता से बात करें। तो ऋण किसी को दे नहीं, ना कि छोटे मोटे रोग की संभावना करते हैं कि पार्टनरशिप में कहीं थोड़ा बहुत अग्रेसिव वाला ही स्वभाव आपका हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपके लिए हो सकता है। उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो लाभप्रद है, इनसे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि हमें भी उससे एक ऊर्जा मिलती है और हम आपको ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए ये वीडियो भेजते रहते हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।